दोस्तों, आईएएस ने सीएम का एक ऐसा किस्सा सुना दिया जिसे सुनने के बाद मध्य प्रदेश में बवाल मच गया। धमाका सा हो गया कि ये आईएएस क्या कह रहे हैं कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम ही नहीं करते, और ये बात सीएम मोहन यादव कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के तमाम कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग को ले रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव आईएएस अनुराग जैन। अनुराग जैन तमाम कलेक्टर मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग के भीतर वो सख्त लहजे में सीएम का एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं कि जिसे सुनकर के सब सकते में आ जाते हैं। चर्चा होने लगती है सोशल मीडिया पर कि ये क्या है। आईएएस अनुराग जैन कहते हैं कि सीएम साहब कहते हैं कि कलेक्टर बिना पैसे लिए काम ही नहीं करते, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है। ये आईएएस अनुराग जैन का बयान जैसे ही मुख्य अखबारों में छपा, उसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा भयंकर तेज होने लगी। लोग तरह तरह के अपने विचार साझा करने लगे कि आईएएस ये क्या कह रहे हैं। अगर कलेक्टर तमाम जिलों के यानी कि सारे ही कलेक्टर जो है अगर बिना पैसे के काम नहीं कर रहे हैं, तो सीएम मोहन यादव क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें ये बात पता है कि कलेक्टर बिना पैसे के काम नहीं कर रहे, तो सरकार में कुर्सी पर डॉक्टर मोहन यादव क्या कर रहे हैं, अगर उन्हें बात पता है। और ये बात दोस्तों आईएएस अनुराग जैन ने कही है, सीएम का किस्सा सुनाकर के कही है कि सीएम साहब ऐसा कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद तमाम राजनेता जनता इस पर चर्चा कर रही है और साफ तौर पर कह रही है। इस पर आईएएस जो अनुराग जैन है, उन्होंने ये कहा कि मैंने फिर उनसे कहा कि सर ऐसा नहीं है, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसे हटा दीजिए। ये सुनकर के सारे कलेक्टर सकते में आ गए कि कहीं हमारा नंबर तो नहीं है, हमारा तो नहीं है। इस तरीके का भाव उनके मन में आया होगा जैसे ही आईएएस अनुराग जैन ने यह कहा। दोस्तों, यहाँ पर आईएएस अनुराग ने किस्सा भी सुना डाला। उन तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, वो किस्सा सुनाते हैं और कहते हैं कि नामांतरण की एक शिकायत आई हमारे पास और उस शिकायत में कहा गया कि हमसे जो है काम करने से मांगे जा रहे हैं। इसे लेकर के मैंने उस जिले के कलेक्टर को भेजा वो शिकायत, और जब कलेक्टर के पास गई तो जो रिपोर्ट थी वो शिकायतकर्ता को वैसी की वैसी भेज दी गई। शिकायतकर्ता ने वापस हमें भेजा कि साहब एसडीएम और पटवारी आए थे और करीब 7.5 से 7.5 लाख रुपए की जो है बातचीत तय हुई है। इसको लेकर के आईएएस अनुराग जैन ने फिर उस कलेक्टर को भेजा और कलेक्टर ने फिर ये जांच एडीएम को सौंपी, तो दोस्तों शिकायत सही पाई गई। ये आईएएस अनुराग जैन ने कहा कि ऐसा चल रहा है मध्य प्रदेश के भीतर, और जिस सीएम हेल्पलाइन को आप हेल्प के लिए लगाते होंगे वो ही हेल्पलेस नजर आ रही है मध्य प्रदेश के भीतर। कोई निराकरण नहीं, कुछ भी नहीं। आपको केवल एक झूठी संतुष्टि मिलती होगी मैसेज से कि सीएम हेल्पलाइन तक हमारी शिकायत पहुंच गई। आप अपनी भौहें चढ़ा लेते होंगे कि देखो अब तो सामने वाले का देखो अब तो न्याय हो जाएगा, लेकिन जब आप अंत तक पहुंचते होंगे तब आपको जमीनी हकीकत दिखाई देने लग जाती होगी। ये जो बात है सीएम हेल्पलाइन ही हेल्पलेस, दैनिक भास्कर ने छापी है और ये बयान भी दैनिक भास्कर ने छापा है प्रमुखता के साथ। और जैसे ही ये बयान दोस्तों अखबारों में छपता है, बवाल तो मचता है। लोग कहते हैं कि सीएम साहब, लोग तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि कलेक्टर जो है पैसा ले रहे हैं तो कहां तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा होगा, कमाकर दे रहे होंगे और नेता मंत्रियों को, मंत्री भी तो ले रहे होंगे। जब कलेक्टर पैसा खा रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि नेता और मंत्री ना खा रहे हो, बिना उनकी सहमति के कलेक्टर जो है यहाँ पर पैसा खा रहे हो। और सीएम साहब से भी लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं, क्या ये पैसा आप तक भी पहुंच रहा है। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं क्या आप तक भी पहुंच रहा है क्या। और अगर आपको इतना ही पता है, इतना ही सब कुछ जानकारी है, तो आप कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। यहां पर दोस्तों सवाल यह भी उठता है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहां पर क्या एक भी आईएएस ईमानदार नहीं है। हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कई जिलों में कुछ अधिकारी बड़े वायरल हो रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, जनता सब जानती है कि कौन वो आईएएस है। तो क्या वो भी पैसा ले रहे हैं, क्या वो भी पैसा खा रहे हैं क्या, और सोशल मीडिया पर रील बना करके झूठी छवि चमका रहे हैं क्या। ये हम नहीं कह रहे। आईएएस अनुराग जैन के जो बयान है उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि अगर सभी कलेक्टर पैसों का लेन देन कर रहे हैं, तो जो सोशल मीडिया पर आईएएस की रील वायरल हो रही है, क्या वो रील केवल दिखावटी है, वो ईमानदारी केवल दिखावटी है, वो भी पैसा खा रहे हैं, वो भी पैसा ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो क्या फिर ये उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं है।
जो अधिकारी ईमानदार हैं, ये सभी कहने का क्या मतलब है? उनकी ईमानदारी पर निशान लग गया, सवालिया निशान, कि ये ईमानदार नहीं है। जो अधिकारी ईमानदार हैं फिर उन पर सवालिया निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी जो शब्द है वो तो सभी के लिए ही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? क्या आपके जिले के कलेक्टर पैसा खा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सीएस साहब ने जो सीएम के हवाले से जो किस्सा सुनाया सीएम साहब का, कि सभी कलेक्टर जो है बिना पैसे के काम ही नहीं कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, एक तरीके से उनका कहना है, तो क्या वास्तव में कलेक्टर पैसा लेते हैं, पैसा खाते हैं, या फिर अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, बिना पैसे के काम करते हैं? और अगर पैसा खाते हैं तो ये क्या पैसा खुद खा जाते हैं? सब में बंटता है, ऊपर तक पहुंचता है? आपका जो भी अनुभव हो दोस्तों, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्या एमपी का कोई कलेक्टर आपको ईमानदार नहीं लगता? अगर जो लगता है जरूर बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जो है थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।